गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए आज के प्रश्नों के उत्तर का, और देखिए आज के टेस्ट सीरीज में कितना जाते हैं आप सही इन प्रश्नों में। और हमारे फेसबुक पेज एएमयू क्लासेस का 8 को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न का। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है, पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नीचे आते हैं। कह रहा है कि अजंता की गुफाओं के किस समूह में चित्र देखे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अजंता की गुफाओं के किस समूह में, यानी अजंता की गुफाओं के कौन से समूह में चित्र देखे जा सकते हैं इन ऑप्शनों में कौन से समूह में। ठीक है, तो फटाफट कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर का, और देखते हैं आज कितना आप लोग सही करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 और 4 का जिक्र करेंगे। तीसरा और चौथा आपके स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न कह रहा है अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया। अपभ्रंश शैली का विकास किया गया जैन धर्म के किस संप्रदाय के द्वारा। यह हमारा तीसरा प्रश्न है आपके इस वीडियो का। श्वेतांबर, दिगंबर, पीतांबर या इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के जिस संप्रदाय से किया गया मित्रों, उस संप्रदाय का नाम है श्वेतांबर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है जो अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालते जाइए, पुट करते जाइए अपने प्रश्नों के उत्तर का, और आज के टेस्ट सीरीज को सही करिए और देखिए कितना टेस्ट आपका सही जाता है आज के इस वीडियो का। तो चौथा नंबर प्रश्न और चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, औधनी यूर्त वृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जिक्र करेंगे हम प्रश्न संख्या 5 और 6 का। तो पांचवा और छठवां प्रश्न आपके सामने है। पांचवा कह रहा है दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है। यानी दक्कन जो शैली है, दक्कन शैली में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह जो है वो कहाँ है इन चारों ऑप्शनों में से। यानी जगह का नाम पूछ रहा है, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापुर या औरंगाबाद, इनमें से कहाँ है दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न है, और हमारे पांचवें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, अहमदनगर। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताइए। ठीक है, दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम इनमें से कौन सा है। हमारे छठे प्रश्न का कहना है मित्रों, और छठा प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 7 और 8 का जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 7, सातवें प्रश्न का देखिए क्या कहना है। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। यानी किस शैली को राजस्थान का प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है। अलवर शैली को, किशनगढ़ शैली को, जयपुर शैली को या मारवाड़ शैली को। तो इनमें से किस शैली को राजस्थान की मुगल शैली यानी राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है, ये हमारा सातवां प्रश्न है इस वीडियो का। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो आपका हो जाएगा मित्रों डी, मारवाड़ शैली को। किस शैली को? मारवाड़ शैली को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या रहा है, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई। ठीक है, पहाड़ी केंद्रों में सबसे पहले जो शैली अस्तित्व में आई थी वो कौन सी शैली थी। बसोहली, निपुर, चंबा या कांगड़ा। गर्मी का मौसम है मित्रों, तो पढ़ाते हुए थोड़ा सा ब्रेक लेके पानी पी लेता हूँ। तो चलिए बताइएगा, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई है वो कौन सी शैली रही है। ठीक है, तो ये हमारा 8वां प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बशोहली शैली। ठीक है, चलिए रुक करते हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 का अब हम लोग आज जिक्र करेंगे। 9 और 10, ठीक है। चलिए 9 और 10 कह रहा है, देखिएगा। 9 का कहना है मौला राम किस चित्र शैली का चित्रकार है, यानी मौला राम कौन सी चित्र शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते थे? गढ़वाल शैली के, नूपुर शैली के, कांगड़ा शैली के या बशोहली शैली के? ठीक है, तो फटाफट प्रश्नों को ड्रॉप करिए अपने उत्तरों का और बताइए आज की सीरीज आपकी कैसी लगी। पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो 9 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा गढ़वाल। मौला राम जिस शैली के चित्रकार जाने जाते थे वो था गढ़वाल। अब नीचे आइए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? बंगाल स्कूल को विस्तार देने में एक कलाकार का योगदान नहीं था, याद रखिएगा। तो वो कौन सा कलाकार था जिसका योगदान बंगाल शैली के विस्तार में, यानी उसके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने, उसको फैलाने में उसका जो है कोई योगदान नहीं था, कोई हाथ नहीं था? नंदलाल बोस, डीपी रायचौधरी, शारदा चरण वकील या राजा रवि वर्मा? तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि राजा रवि वर्मा जो है वो बंगाल शैली से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, एक इस प्रश्न को देख लीजिए तब नीचे प्रश्न को चलते हैं। देखिए कह रहा है कि खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था? खान बहादुर का खिताब किस चित्रकार को मिला था, ये 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो कला से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आसान से आसान और टफ से सब मैटर दिए जाते हैं और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएंगे। तो टीजीटी चाहे आपका हो जो आने वाले आगामी, या फिर आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में कला के पेपर होते हैं उसके लिए हो, इसमें से कहीं भी आप आएँ या किसी भी और राज्य से बिलोंग करते हों और कला के पेपर में जाएंगे तो आप एएमयू क्लासेस से कभी भी पछता के नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा और डेली अपडेट रहना पड़ेगा मेरे चैनल पे। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा CAR जुगताई, यानी अब्दुल रहमान जुगताई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 12 और 13। 12 कह रहा है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल किस चित्रकार रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल व्यापक प्रसार किया? यानी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ उन्होंने बंगाल स्कूल व्यापक प्रसार किया था। ठीक है, उस कलाकार का नाम आपको बताना है। क्या उनका नाम राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्र नाथ डे, ईश्वरी प्रसाद या शारदा चरण वकील? तो ये 12 नंबर प्रश्न है, इसके नीचे 13 नंबर प्रश्न होगा, लेकिन 12 नंबर प्रश्न का पहले जवाब देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शैलेंद्र नाथ डे को। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टेला क्रेमेरिस ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? भारतीय घनवादी चित्रकार का दर्जा स्टेला क्रेमेरिस ने कला इतिहासकार के रूप में, कला इतिहास के समीक्षक के रूप में स्टेला क्रेमेरिस जानी जाती हैं। उन्होंने किस भारतीय कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था? नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या गगनेंद्र नाथ टैगोर को? तो ये हमारा 13 नंबर प्रश्न है और 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हमारा होगा मित्रों वो हमारा हो जाएगा डी, गगनेंद्र नाथ टैगोर को। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 14 और 15 को देखेंगे। 14 और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न का कहना है असित कुमार हल्दर प्राचार्य थे। असित कुमार हल्दर जो बंगाल शैली के चित्रकार थे और वो प्राचार्य थे, मतलब कहाँ के प्रधानाचार्य पद पर इनमें से कौन से स्कूल के कार्यरत रह चुके हैं? असित कुमार हल्दर। 14 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है कि मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट या मद्रास स्कूल एंड क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट या जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मुंबई, तो कहाँ के रह चुके हैं ये पूछ रहा है हमारा 14 नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा बी, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रह चुके हैं असित कुमार हल्दर साहब। 15वां प्रश्न कह रहा है द्विआयामी चित्रभूमि पर, द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, क्या ये बात सत्य है, असत्य है, असंभव है या ये काल्पनिक बातें हैं? ठीक है,
ध्यान से देखिए प्रश्न को क्या पूछा गया है। इसमें यस नो, असंभव, संभव या काल्पनिक पूछा गया है कि द्विआयामी चित्रभूमि जो होती है उस पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है। क्या ये बात सही है जो ये वाक्य कह रहा है, या असत्य है, या संभव ही नहीं है, या काल्पनिक है। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, ये सत्य है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर और 17 नंबर। ठीक है, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल शैली के कलाकारों का सही क्रम, बंगाल शैली के कलाकारों का सही क्रम इनमें से कौन सा है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का कहना है बंगाल शैली के कलाकारों का सही क्रम क्या है, यानी इसमें से देख के आप बताइए कौन थे जो बंगाल शैली के कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। तो मित्रों, अगर इस सीरीज को पूरी देखिए तो इसमें सेवक राम है तो ये होगा नहीं, यामिनी रंजना है तो ये होगा नहीं, ए होगा नहीं। बी को देख लीजिए, फिर सी को देख लीजिए। सी में रविन्द्रनाथ टैगोर, गोविंदनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा होंगे नहीं। अब्दुल रहमान जुगता, अमृता शेरगिल आधुनिक, तो बच जाते हैं ये, तो अवनींद्रनाथ, नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा बंगाल शैली के कलाकारों का सही क्रम। ठीक है, अब 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वे, यानी यूरोपीय तैल चित्रण में सबसे पहले जो कुशल चित्रकार बने वो चित्रकार कौन थे, यानी कहने का मतलब ऑयल पेंटिंग में कुशलता महारत हासिल की जिस चित्रकार ने पहले चित्रकार के रूप में, वो इस विकल्प में से कौन है। तो मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा और गगनेन्द्रनाथ टैगोर, तो इसमें यूरोपीय ऑयल पेंटिंग में महारत हासिल करने वाले जो थे वो थे राजा रवि वर्मा। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा बताया गया ये बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज, जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज AMU क्लासेस 8 जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छे आपको प्रश्नों की सीरीज मिलेगी। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।